जब भी बच्चों की बात पक्की होती है तो लड़के को हम चांदी का छल्ला देते हैं और लड़की को एक चांदी का कड़ा। कहवा बहुत टेस्टी है। चाची ने बनाया। फिर चाची से ये कहवा बनाना तुम भी सीखो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मेरी नहीं, मेरे पैसे की, मेरी ताकत की इज्जत करते हो। मेरी जगह आप उस 2 कौड़ी के नौकर को तरजीह देते हैं। बेटियों के माँ बाप ना ऐसे लड़का चाहते हैं अपनी बेटियों के लिए। तुम तो बहुत पहले से जानती हो ना इसे। जो पढ़ाया नहीं जाता। नाजरीन, आप देखेंगे कि ज़ावियार और हारून जब बाहर बैठे हुए चाय पी रहे होते हैं तो वहाँ पर पारस आ जाती है और हारून उससे पूछता है कि ये कहवा किसने बनाया है। तब वो कहती है कि ये कहवा चाची ने मुझे बना कर दिया है, क्यों अच्छा नहीं बना। तब वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा बना है, मैंने तो बस तुम्हें ये कहना था कि तुम भी अब कहवा बनाना सीख लो, क्योंकि मुझे कहवा बहुत ही पसंद है। इधर आप देखेंगे कि वहाँ ज़ावियार भी वहाँ पर बैठा हुआ होता है। जब इन दोनों की बातें सुनता है तो उसे बहुत ही दुख होता है, क्योंकि वो पारस को किसी और का होते हुए नहीं बर्दाश्त कर सकता, लेकिन वो अपने मुंह से ये इज़हार भी नहीं कर सकता कि पारस मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। इधर आप देखेंगे कि जब वहाँ पर दोनों सारे बैठे हुए होते हैं तो एजाज कहता है कि जब हमारे यहाँ बच्चों के रिश्ते तय किए जाते हैं तो लड़के को चांदी का छल्ला और लड़की को चांदी का कड़ा पहनाया जाता है, इसीलिए हारून मैं तुम्हें चांदी का छल्ला पहनाऊंगा। हारून खुश हो जाता है और वो पारस के नाम का छल्ला पहन लेता है। इधर दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि अब मीर बेहजाद को सब कुछ पता चल चुका है अपनी बहन के बारे में, कि वो उससे नहीं बल्कि उसकी जदायद से मोहब्बत करती है। इसीलिए वो अपनी बहन को अपने भांजे को कॉल करेगा और उसे कहेगा कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी नहीं बल्कि तुम मेरे पैसे और स्टेटस की इज्जत करते हो, इसीलिए तुम मेरे पीछे पीछे रह रहे हो। अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। इस पर आगे से आप देखेंगे कि आफ्ताब अपने मामू को कहता है तो ठीक है ना, आप मुझसे ज़्यादा तो उस नौकर को 2 कौड़ी नौकर को हैसियत देते हैं, तो फिर मैं आपकी कैसी इज्जत कर सकता हूँ। इस पर वो कहता है कि वो तुमसे बेहतर है, क्योंकि वो तुम्हारे जैसा नहीं, लालची नहीं है। जो भी है वो जो भी उसने कहना होता है वो मुंह पर बात करता है। इस पर आप देखेंगे कि वहाँ पर वो बहुत ही गुस्से में आ जाएगा मीर बेहजाद और वो कहेगा कि मैं तुम्हें आफ्ताब कभी माफ़ नहीं करूँगा।